हाँ, तो आज हम लोग इक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बड़े बड़े लोगों को भी कंफ्यूजन होता है कि सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होता क्या है। ठीक है, उन लोग भी आज भी पुरानी चीजों को वो मानते हैं कि राहु केतु होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। वो राहु केतु नहीं, ये जो है खगोलीय घटना होता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है सोलर इक्लिप्स के बारे में देखते हैं। तो आज हम लोग इक्लिप्स के बारे में देखते हैं। इक्लिप्स का मतलब ग्रहण लगना, जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में ग्रहण लगना। तो उस ग्रहण के बारे में हम लोग देखेंगे। ये ग्रहण दो ही तरह के होते हैं, एक होता है सोलर, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण, और एक चंद्र ग्रहण। तो आज हम लोग जो है सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो इक्लिप्स यानी कि ग्रहण जो है वो दो ही तरह के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। तो आज हम लोग सोलर इक्लिप्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है सोलर इक्लिप्स? तो ये सोलर इक्लिप्स का ऐसा कुछ डायग्राम होता है। हम लोग ये पता है कि एक सन होता है। ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम में जो मेन बॉस, ये जो मेन बॉस है सन। ठीक है, और उसके बाद उसके सभी जितने भी प्लैनेट्स हैं इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हम लोग को पता है। और जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं या फिर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, वो प्लैनेट के चारों ओर मूव करते हैं। तो हम लोग पहले इसके बारे में जाने। ये क्या है? हमारा सन है। सन एक प्रकार का स्टार भी होता है। ठीक है, ये हमारा बॉस है ना। और बॉस के बहुत सारे नौकर्स भी होते हैं, और ये सब उनके नौकर है, मान के चलिए। ठीक है, तो ये बड़ा नौकर, ये छोटा नौकर, और ये बॉस। ठीक है, अब क्या करेगा ये बड़ा नौकर जो है, ये है ना, ये अर्थ जो है, इसका मतलब हम लोग इसको बोल रहे हैं बड़ा नौकर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अर्थ जो है, ये प्लैनेट जो है वो चारों ओर, सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करती है। ठीक है, और ये क्या है? मेरा स्टेशनरी है, वो एक जगह होता है। और मून जो है वो प्लैनेट के चारों ओर मूव करती है ना। ठीक है, इसके अराउंड में वो घूमती है। क्लियर हो गया? इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जिस ऑर्बिट पर ये मूव कर रही है, ये जो मून है, ठीक है, जिस ऑर्बिट पर ये मूव कर रही है उसको हम लोग क्या कहे हैं? ये मून्स ऑर्बिट, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं? मून को क्या बोलते हैं? चांद बोलते हैं ना। ये चंदा मामा का ऑर्बिट हो गया, जिस पर वो घूमती है, जिस पर वो चलती है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट मतलब पाथ हो गया, रास्ता हो गया, जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये मून्स ऑर्बिट हो गया, और इसी पर ये मून उसके प्लैनेट के चारों ओर घूमती है। क्लियर हो गया? और ये जो अर्थ है, ये क्या है? अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये पूरा का पूरा। ये अर्थ ऑर्बिट जो है ये सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमती है। क्लियर हो गया? इसीलिए हम लोग क्या बोल दिए? अर्थ ऑर्बिट है। और ये हमारा क्या है? मून है, जो चारों ओर घूम रही है। और ये हमारा अर्थ जो है, जो अपने अर्थ ऑर्बिट पर ये मूव कर रही है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह दिए? अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, मून जो है अपने ऑर्बिट पर ये अर्थ के चारों ओर मूव कर रही है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? मून्स ऑर्बिट। क्लियर हो गया? होता क्या है इसके केस में कि देखिए, जब मून जो है, मून अर्थ के चारों ओर घूमते हुए, ये इसके चारों ओर घूमते हुए एक ऐसा समय आता है, ये घूमते 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 ये जब सन और अर्थ के बीच में आ जाती है। ठीक है, सन और अर्थ के बीच में आ जाती है, तो इसका जो रोशनी है इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कुछ रोशनी ऐसे भी होंगे जो इसके तिरछे पड़ेंगे और ये अर्थ के ऊपर जाएगा। ठीक है, और कुछ रोशनी इधर से भी पड़ेंगे, तो ये पूरा का पूरा ये पोर्शन में आएगा, है ना। तो यहाँ क्या हम लोग देखते क्या है कि इस सन के कारण, है ना, सन के कारण जो है इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है, जो रोशनी आ रही है, और यहाँ जो रोशनी पड़ रही है इसके कारण जो अर्थ पर दो तरह का शॉर्ट शैडो फॉर्मेशन होता है, दो तरह का छाया देखने को मिलती है। पहला छाया जो बनती है, जो डार्क छाया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डार्क छाया। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डार्क शैडो बोल दिए। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा? डार्क शैडो। ये क्या हो गया मेरा? डार्क शैडो ना। ये पूरा पोर्शन जो है ये डार्क शैडो।
और इसके कारण जो कहीं ना कहीं इसका जो तिरछा जो लाइट रोशनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसका एक और छाया जो बनता है, जो पार्शली मतलब ज्यादा डार्क नहीं होगा, इसको बोलते हैं हम लोग फेंट शैडो, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फेंट शैडो। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये फेंट शैडो है और ये डार्क शैडो है, ठीक है। तो ये जो फेंट शैडो है, इस तरह का ये शैडो बनाती है अर्थ के ऊपर। तो अब हम तो ये पता चल गया कि भाई दो तरह का शैडो बन रहा है, एक तो इस मून के कारण जो है ये डार्क शैडो, और एक एक फेंट शैडो, ठीक है। ये ज्यादा गाढ़ा, ज्यादा गहरा होगा, मतलब ज्यादा छाया होगा, ये छायादार ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा छाया होगा, और इसमें थोड़ा सा हल्का धुंधला छाया होगा, जिसको फीका छाया बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो है इस अर्थ पर कोई व्यक्ति अगर यहां खड़ा है इस डार्क शैडो पर, ठीक है, यानी कि इस डार्क शैडो पर कोई व्यक्ति अगर अर्थ के ऊपर खड़ा है ना, तो यहां से अगर मून को देखता है, या फिर यहां से जो है इस पोर्शन से अगर वो सन को देखता है, ठीक है, तो चूंकि ये डार्क शैडो है, तो यहाँ के व्यक्ति को ये सन जो है कैसा दिखेगा, ये मतलब पूरा का पूरा ब्लैक दिखेगा, ये पूरा का पूरा ब्लैक दिखेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो इसके कारण जो है छाया इसके ऊपर पड़ रही है। तो यहां से कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर अगर सन को देखता है, तो पूरा का पूरा ब्लैक दिखेगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं अगर ब्लैक पूरा दिखता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, यानी कि टोटल, हम लोग बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। क्या बोल दिए, ठीक है। इसका मतलब डार्क शैडो के कारण जो यहाँ पर जो डार्क शैडो बना है, यहां से जो लोग खड़े होकर अगर सन को देखते हैं, ठीक है, तो ये जो सन है पूरा ब्लैक दिखता है, ठीक है, यानी कि एकदम काला दिखेगा, धब्बा पूरा काला जैसा दिखेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स बोल दिए। क्लियर हो गया, यानी कि इसके कारण जो बन रहा है, इसके कारण जो बन रहा है, ठीक है। अब ऐसे लोग भी हैं, केवल इसी पोर्शन पे तो अर्थ पर नहीं रहते लोग, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहां से खड़ा होकर देखता है, या फिर यहां से देखता है, यहां से देखता है, इधर से देखता है, इधर से देखता है, तो निश्चित रूप से उसको जो है यहां से जो ये सन दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऐसा दिखेगा कि पूरा पूरा ब्लैक नहीं दिखेगा, थोड़ा सा पार्ट उसको दिखेगा, या तो इधर का पार्ट दिखेगा, या फिर इधर का, अगर यहाँ खड़ा है तो इधर का पार्ट दिखेगा, इधर खड़ा है तो इधर का पार्ट दिखेगा। समझ में आया। तो कहीं ना कहीं इसके कारण जो है ये पार्शियल, इसको बोलते हैं पार्शियल, है ना, पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ठीक है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स। अब ये बात करते हैं, ये जो डार्क शैडो है, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, इस पोर्शन को उम्ब्रा बोलते हैं। कोई अम्ब्रा बोलता है, कोई उम्ब्रा बोलता है, ठीक है। ये एसेंट का है, कोई बोल सकता है उम्ब्रा भी बोल सकता है, कोई अम्ब्रा भी बोल सकता है। और ये जो फेंट शैडो है, जिसको जो मतलब थोड़ा सा फीका शैडो जो रेड टाइप का आपको दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पेनुम्ब्रा। अगर इसीलिए कहा जाता है कि अम्ब्रा से, यानी कि उम्ब्रा से, ठीक है, अगर यहां से कोई व्यक्ति खड़ा होकर अर्थ से, यहां व्यक्ति कोई, देखो ये अर्थ वाला पोर्शन है मेरा, ठीक है, अगर यहां से कोई व्यक्ति खड़ा होकर देखता है, ठीक है, इस पोर्शन से, तो सन पूरा ब्लैक दिखेगा, उसको हम लोग टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। अगर इस पोर्शन से कोई व्यक्ति इस पोर्शन से कोई देखेगा, तो ये सन जो है पूरा ब्लैक नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ पोर्शन उसको दिखेगा, कुछ ना, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वो पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। और यही एक घटना होता है, ठीक है, समझ में आएगा मेरी बात। इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको टोटल इक्लिप्स बोलते हैं, अगर यहां से खड़ा है, और अगर यहां से खड़ा है, यहां से खड़ा है, यानी कि पेनुम्ब्रा में अगर कोई खड़ा है कोई व्यक्ति, तो निश्चित रूप से उसको क्या बोलेगा, दिखेगा, यानी कि पार्शियल इक्लिप्स दिखेगा। इसको मतलब लोग पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं उसको, ठीक है। क्लियर हुआ। अब तो शायद आपको लगता है कि आप लोग को ये चीज सोलर इक्लिप्स के बारे में पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा कि आखिर सन जो है सूर्य ग्रहण के समय में सन थोड़ा सा क्यों दिखता है और ज्यादा डार्क क्यों दिखता है, इसके विषय में पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा, ठीक है।